हमारी ट्यूशन फीस इज लोअर देन एनी ऑफ द कॉलेजेस इन ओंटारियो। ऐसा कोई लिस्ट आप बता सकते हो फॉर अंडरग्रेड्स के लिए ये कोर्स बहुत अच्छा रहेगा? एडिक्शन एंड मेंटल हेल्थ वर्कर, अर्ली चाइल्डहुड सोशल सर्विस वर्कर, प्रैक्टिकल नर्सिंग, बैचलर ऑफ नर्सिंग, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल फील्ड में इंडस्ट्रियल मिल रहा है। इस सारे व्यूअर्स का ये 2025 के अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है, पढ़ने के बाद का हेल्प क्या, मतलब वो मेन पार्ट होता है इंडियन स्टूडेंट्स का। हेलो दोस्तों, मैं निश्चित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज और ऑनर ऑफ द मैट्रिक्स इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज। अगर आप भी क्या 2025 में या उसके बाद 2026 में कनाडा के लिए प्लान कर रहे हो, तो हर एक के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि ये टाइम में कनाडा में कॉलेज में पढ़ाई सही है क्या, या फिर कनाडा में ऐसे कौन सा कोर्स ले जिसके अंदर हमको वर्क परमिट मिलनी ये गारंटी है। या कई दफा आपने सुना होगा कि वो कोर्स आपने जो गलत लिया इसके हिसाब से आपकी वर्क परमिट नहीं हुई। कई दफा ऐसा होता है कि आपको जो कोर्स एजेंट या फिर आपके फ्रेंड लेते हैं वही लेना पड़ता है, लेकिन वहां जाने के बाद आपको मालूम पड़ता है इससे भी बेटर ऑप्शंस, बेटर कोर्सेज थे जो आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अच्छे वाले ग्रेड और अच्छे वाले बैंड के साथ कनाडा जाना चाहते हो, लेकिन आपको स्कॉलरशिप के बारे में बताया ही नहीं गया, तो स्कॉलरशिप भी ले सकते हो आप। उसके साथ ये भी हो सकता है कि आप कनाडा कम फीस के अंदर पीआरबी कौन से डेस्टिनेशंस में अच्छी तरह मिलता है, ये चीज को अगर आप करना चाहते हो तो इसके लिए भी आपको कनाडा के लिए अच्छा सा ऑप्शंस मिलेगा। तो ये सारी चीज होती है कनाडा के लिए। दोस्तों, ये जो हमारा ब्रॉडकास्ट है ये हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफिसर रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ करते हैं, और आपको मालूम है कि जैसे हमारी बहुत सी सीरीज होती है जहां पर हमारा ये ब्रॉडकास्ट बहुत फेमस है स्टूडेंट्स के बीच में। ये ब्रॉडकास्ट आप अपने पेरेंट्स को भी शेयर कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए आपको उसके बारे में आगे पूरा ब्रॉडकास्ट के बारे में सुनवाते हैं, और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है ये ऑफिसर से आपकी बात करवाते हैं। जंगना जी कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया जंगना जी, थैंक यू फॉर कमिंग, और आपने हमारे व्यूअर्स के लिए अपना एक बहुत ही कीमती टाइम निकाला, और ये ब्रॉडकास्ट के लिए जो मेहनत करते हैं, जो डेटा इकट्ठा करके आप हमारे लिए लाए, उसके लिए हम आपको रियली अप्रिशिएट करते हैं। जंगना जी, आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए, आप क्या करते हो, कौन सा आपकी पोस्ट है, और ये आप कितने टाइम से एजुकेशन फील्ड के साथ हो? ओके, पहले तो थैंक यू निशित भाई फॉर इनवाइटिंग मी फॉर ऑन दिस पॉडकास्ट एंड टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद द स्टूडेंट्स। सो something about myself, I'm Jankta Kapasi, and I represent the Northern College, which is in Timmins, which is in the province of Ontario. And I have been, मैं ये इंटरनेशनल एजुकेशन फील्ड में मोर देन 15 years का मेरा एक्सपीरियंस है। एंड मेरी यही हमेशा कोशिश होती है कि मैं बच्चों को गाइड करूं, ओके, फॉर देयर फ्यूचर एजुकेशन के लिए, उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए, विच विल हेल्प देम टू बिल्ड देयर करियर्स ऑल्सो। सो हर बच्चे को आई जस्ट ट्राई टू गिव देम वेरी एक्यूरेट काउंसलिंग, ताकि बच्चे को सही राह पर एक सही गाइडेंस मिले और वो सही प्रोग्राम चूज करे, और उनका भविष्य इज वेरी गुड। यस जंगना जी, ये जो आपका कॉलेज नॉर्थन कॉलेज, ये बेसिकली कहाँ पर है? वो गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट है, या फिर उसके कैंपसेस कितने हैं, उसकी थोड़ी आप इंफॉर्मेशन। ओके, नॉर्दर्न कॉलेज है टिमिन्स में, विच इज इन द प्रोविंस ऑफ ओंटारियो। So Northern College was founded in the year 1967. Okay. ठीक है, और हमारा मेन कैंपस है टिमिन्स, ओके, और हमारे दूसरे दो कैंपसेस भी है, विच इज कर्कलैंड लेक एंड हेलीबरी कैंपस, ऑलराइट। तो ये तीन कैंपसेस है हमारे नॉर्दर्न कॉलेज, विच आर ओपन टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है। और the Northern College has about 58,000 square miles of area. क्या बात है, इतनी बड़ी कॉलेज है ये। Yes. मतलब इसको तो
फिर कॉलेज की जगह पर यूनिवर्सिटी कहा जाना चाहिए? देखते हैं, आगे जाके कोशिश करेंगे यूनिवर्सिटी बनाने क्या की, बात है, बट बहुत बढ़िया। as of now, yes, we are a college we are a northeastern region based college, yes. टिमिन्स के बारे में थोड़ा बहुत अगर आप बता सके कि टिमिन सिटी कैसा है, वहां पर कामकाज किस तरीके से होता है, अपने जो इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे रहते होंगे, शायद गुजराती पर्टिकुलरली हम बात करें तो वो स्टूडेंट्स रहते हैं वहां पर, कैसे वो लोग अपना पढ़ाई वगैरह में होते हैं और कैसे रहते हैं वहां पर? Okay, so something about Timmins is um, Timmins is a small city, I can say, Okay. but with a population of more than 60,000. But वहाँ पे क्या है कि इसकी खासियत क्या है कि since it's a small city, it is safe for the boys and girls to study there. Yes. जो कि पेरेंट्स की उनका टॉप प्रायोरिटी होती है। टॉप प्रायोरिटी आज होती के है। दिन में हमारे पास जितने ज्यादातर पेरेंट्स आते हैं, वो अगर डॉटर के पेरेंट्स होते हैं तो उनका पहला प्रायोरिटी होता है सेफ्टी। यस, तो ये बहुत बढ़िया आपका लोकेशन है, जो सेफ्टी वाइज आपने बताया, सेफ टाउन है, स्मॉल सिटी है, तो ये अच्छा रहता है, वो सही बात है आपकी। ये छोटा सिटी है बट वेरी डेवलप्ड सिटी है, ओके। तो वहां पे पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबिलिटी है, ओके। एंड नॉट ओनली विथ रिगार्ड टू द पार्ट टाइम जॉब्स, ओके, विथ रिगार्ड टू द फुल टाइम जॉब्स ऑल्सो हम कॉलेज सपोर्ट्स द स्टूडेंट्स, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पास आउट हो गए हैं उनको भी फुल टाइम जॉब दिया गया है स्टूडेंट्स को, of course it is on a contract basis. Okay. And if you look at part time jobs, Timmins has a very big Walmart which offers a lot of part time jobs, and there's a lot of other like there is Tim Hortons, there are अगर मैं आपसे बात करूं कि टिमिन्स कॉलेज का जनरल एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या होता है, okay. यूजी और पीजी के लिए? Okay, for the undergrads, it is we are looking at individual subjects at 50 and above. Okay. Okay. For the bachelor and master students, we are looking at an overall percentage of 50 and above. ओके, एंड उसके साथ में भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी कोई लैंग्वेज एग्जाम्स आईएलटीएस वगैरह देनी पड़ती है ना बच्चों को? Absolutely. तो उसका कितना स्कोर लगता है उसके अंदर? Okay, absolutely. Coming to the English proficiency, we either accept the IELTS or the PT or the TOEFL IBT or Duolingo only to issue the offer letters, of course. मतलब आप ऐसा कहना चाहते हो कि अगर कोई बच्चा जिसके पास आईएलटीएस है, उसके साथ में उसके पास पीटी भी अगर है, किसी बच्चे के पास, किसी के पास टॉफल आईबीटी है, तो उसके साथ भी वो कनाडा की गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ सकता है? Of course, yes. Okay, because anyone will do. Okay, तो हमारी पोस्ट ग्रेड के लिए we have हमारी क्राइटेरिया है 6.5 ओवरऑल 6.5 एंड 6 इन 6, वो 2 प्रोग्राम के लिए है। बट द गुड थिंग इज हमारे 3 प्रोग्राम्स पोस्ट ग्रेड ऐसे है जिसमें हमको ओवरऑल 6 एंड ओनली 6 इन ऑल द मॉड्यूल्स चाहिए। क्या बात है, मतलब जो बच्चे ये देख रहे हैं उसको हम बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास ओवरऑल 6 बैंड है, ईच 6 बैंड है, फिर भी आप टिमिन्स सिटी के अंदर ये जो नॉर्दर्न कॉलेज है उसके अंदर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हो। करेक्ट। अच्छा, आप आईएलटीएस, पीटी, टॉफल आईबीटी और जैसे आपने बताया फॉर इशूइंग द ऑफर लेटर डिओलिंगो, वो भी आप एक्सेप्ट करते हो? यस। अच्छा, एडमिशंस के लिए उसका जनरली कोई बच्चा कहीं से भी अप्लाई करता है पूरे इंडिया में से, उसके आपके ऑथोराइज कंसल्टेंट के थ्रू या फिर आपकी जो भी ऑनलाइन प्रोसेस होगी वेबसाइट के उसके थ्रू, तो जनरली एडमिशंस लेटर कब तक आता है? उसको कितने पहले ये प्लान करना रहता है? ओके, उसका देखो हम ना बहुत मेहनत करते हैं एंड वी ट्राई एंड इशू द ऑफर लेटर इन 1 to 2 वर्किंग डेज। ओके, मैक्सिमम विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफर लेटर बिल्कुल आ जाता है। यस। अच्छा, जो एलिजिबल होते हैं उनको आ जाता है, तो आपकी रिक्वायरमेंट मेट करते हैं। बहुत बढ़िया। उसके साथ में हमारे व्यूअर्स और स्टूडेंट्स कभी कभार ऐसा भी पूछते हैं कि अगर हमारा प्रोफाइल अच्छा है, हमारा एकेडमिक अच्छा है, आईएलटीएस में बैंड भी बढ़िया है, तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जैसे आपने बताया वो कोई स्कॉलरशिप्स भी हमको देती है क्या? There is the students can apply for bursaries, okay? But that is India से नहीं, वो वहां पर एक बार प्रोग्राम शुरू कर ले उसके बाद there is an online registration form, वो उसके में लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। यानी हम बताना चाहते हैं व्यूअर्स कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स होता है जिसको नॉर्दर्न कॉलेज के अंदर पढ़ना है तो बर्सरी के रूप में वो लोग स्कॉलरशिप देते हैं। राइट। उसके साथ में ये भी जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से प्रोग्राम है
क्योंकि सारे व्यूअर्स का ये 2025 के अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि ऐसे कौन से प्रोग्राम उनको अंडर ग्रेड के लिए लेना चाहिए जो वहां पर डिमांडेबल है, जो उनको जॉब दिलवा सके, अच्छी वाली जॉब दिलवा सके, या फिर उस चीज से वो वहां पर वर्क परमिट कर सकते हैं, उस चीज का डिमांड है। ऐसा कोई लिस्ट आप बता सकते हो फॉर अंडरग्रेड्स के लिए ये कोर्स बहुत अच्छा रहेगा? ओके, पहले तो मैं ये बोलूंगी कि हमारे पास 23 प्रोग्राम्स है which includes postgrad and undergrads which are PGWP eligible. ओके, सो वो 23 प्रोग्राम्स आज हमारे लिस्ट में है। अच्छा, PGWP एलिजिबल, यस, यानी जो पढ़ाई करते हैं उसके बाद उनको स्टे बैक ऑप्शन मिलता है। अच्छा, ये गारंटेड है बाय द गवर्नमेंट? यस, राइट। बहुत बढ़िया, ऐसे प्रोग्राम है आपके पास? यस। उसमें अंडरग्रेड वाले कौन से? अंडरग्रेड में हमारे पास देखिए कम्युनिटी सर्विसेज में हमारे पास एडिक्शन एंड मेंटल हेल्थ वर्कर है, अर्ली चाइल्डहुड है, फिर सोशल सर्विस वर्कर है, फिर हमारे पास नर्सिंग में है। ओके, वी हैव पर्सनल सपोर्ट वर्कर आल्सो। फिर नर्सिंग में वी हैव प्रैक्टिकल नर्सिंग, बैचलर ऑफ नर्सिंग, मेडिकल लैब टेक्नीशियन है हमारे पास। ये तो बहुत ही डिमांडेबल और अच्छे कोर्सेज Absolutely. और बायोलॉजी स्टूडेंट्स। Yes, okay. But this is for the biology students, but we require math, okay, in the nursing. For 12th, अच्छा, Yes. ये सारी इंफॉर्मेशन जो अगर रिफंड पॉलिसी और ये रिक्वायर, और also there are some other programs which are technical based, कि हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स है which is eligible, PGWP eligible कंप्यूटर प्रोग्राम्स है अंडरग्रेड में। फिर there is कंस्ट्रक्शन है, फिर मैकेनिकल फील्ड में इंडस्ट्रियल मिलराइट है, फिर बहुत सारे वेल्डिंग प्रोग्राम्स है। ऑलराइट, सो ये सारे प्रोग्राम्स है जो द स्टूडेंट्स कैन कंसिडर। वेरी गुड। उसके साथ में अगर आप हो सकता है तो हमको वो जो यहाँ पर जिसने बैचलर किया इंडिया में से और बैचलर के बाद कोई पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहता है, राइट, तो उसके अंदर भी लिस्ट आप कुछ दे सकते हो बेनिफिट वाले कोर्सेज? ऑफ कोर्स, ओके। हमारे पास 3 ऐसे प्रोग्राम है विच इज PGWP एलिजिबल पोस्ट ग्रेड। वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बिजनेस एनालिसिस, और फिर है साइबर सिक्योरिटी। ओके, सो साइबर सिक्योरिटी एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कोऑप है। ये दोनों 2 साल के प्रोग्राम है। कोऑप यानी क्या होता है, जरा वो व्यूअर्स को? ओके, दे विल हैव द वर्क एक्सपीरियंस within the program. Okay, so they will have to work, they will have to have the work experience they will get within the program, so that is a good thing. Yes. अच्छा, तो आप ऐसा कहना चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम से नॉर्दर्न कॉलेज के पास कि वहां पर पढ़ाई के साथ पढ़ाई के अंदर ही आपको काम करना है? Yes. इंडस्ट्री में जाके? Yes, yes. क्या बात है, ऐसे भी कोर्सेज होते हैं? Yes, yes, yes. और उसको कोऑप कहा जाता है? Yes. ये बहुत बढ़िया है। तो अगर जितनी इंफॉर्मेशन आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि आप पहले से लेंगे तभी ही आपको ये सारा रिसर्च होगा। शायद ही आपको मालूम होगा पहले से, तो ये बढ़िया बात है। अगर नहीं मालूम है तुरंत आप नॉर्दर्न कॉलेज का कांटेक्ट कर सकते हो, इंडिया में से कहीं से भी। अच्छा, और हमारा उत्सुकता और बढ़ रही है जैसे जैसे आप इतना अच्छा इंफॉर्मेशन दे रहे हो हमारे लिए। हमको हमारी जिसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी और बढ़ रही है। हम ऐसा कहना भी चाहते होंगे कि इसके अलावा नॉर्दर्न कॉलेज की फैसिलिटीज क्या होगी वहां पर मैडम? ओके, फैसिलिटीज शुरू से जब बच्चा शुरू से नॉर्दर्न कॉलेज पहुंचता है, there is a lot of facilities given, okay, which is advising services, academic success services, accessibility services, student life advising, mental health advising, फिर international advising and housing supports, okay. ये सारी फैसिलिटीज जब से बच्चा जाएगा वहां पे, ओके, रजिस्ट्रेशन के लिए एनरोल होगा, द एंटायर प्रोसेस, फिर दैट इज उनके अगर पेमेंट्स पेंडिंग है वो सब उसके लिए, दैट इज विद रिगार्ड टू रजिस्टरिंग द स्टूडेंट। ओके, फिर आफ्टर रजिस्टरिंग ऑफ द स्टूडेंट्स देयर इज एडवाइजिंग सर्विसेज आल्सो। तो उनको बच्चे को अगर अकोमोडेशन की जरूरत है, अच्छा, ओके, या तो फिर अकोमोडेशन मिलने के बाद, 12th के बाद भी कोई बच्चे जाता है तो ये सारी चीज में पेरेंट्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। मतलब नॉर्दर्न कॉलेज का इतना सारा स्टाफ है जो उनको वहां पर कहाँ रहना है, कैसे उसको कोर्स में आगे बढ़ना है, रजिस्ट्रेशन तक कैसे करना है, वो भी वहाँ पे गाइड करेंगे। वो भी सब वहाँ पे गाइड होगा।
अगर इफ अकोमोडेशन के लिए अगर उनको दिक्कत हो रही है तो वो हेल्प अच्छा। करेंगे। आफ्टर आफ्टर सेटलिंग डाउन फॉर सम टाइम अगर उनको जॉब पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही है उसके तो लिए भी उसके है। लिए भी हेल्प करेंगे। वी हैव अ एंटायर टीम, वी हैव ओहो। डिफरेंट काइंड ऑफ टीम्स व्हिच गिव डिफरेंट काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम टू द ये स्टूडेंट्स। तो हो गया जब वो पढ़ रहा है। फिर क्वेश्चन आता है मैडम कि पढ़ने के बाद का हेल्प क्या, मतलब वो मेन पार्ट होता है इंडियन राइट स्टूडेंट्स राइट का, राइट, यस वो जॉब कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए कोई कॉलेज का कोई फैसिलिटीज है सर? यस। सो एवरी ईयर हमारे नॉर्दर्न कॉलेज में जॉब फेयर्स लगते हैं। So a lot of companies participate करते हैं उसमें, alright? So students can interact with these companies directly, okay, and talk to them about the possibilities for a full-time jobs, okay? And with regard to with regard to the resumes also, if the students are not very confident, okay, there is a team which helps them redesigning of their resumes. Yes, ये आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि अपने इंडियन स्टूडेंट्स का क्या होता है, कभी कभी वो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन थोड़े बहुत वो शाई होते हैं, है ना? Right, right. तो वहां पर ऐसा महसूस करते कि नहीं ये जगह पे मैं अप्लाई नहीं करूंगा, या लड़कियां थोड़ी शाई होती है, Right. तो वहां पर आपकी कॉलेज उनको हेल्प करती है। Yes. We also help them in the redesigning of the resumes, or also if they require, we also conduct the mock interviews. अच्छा, फॉर देम? Yes, yes, for the students. और ये Yes. सब चार्ज होता है, फ्री? नहीं नहीं, that's free of cost. क्या बात है, इतनी फैसिलिटीज आपकी कॉलेज Right. वहाँ पे बच्चों को जाके Yes, yes. देती है। उसके बाद तो फिर आसान हो जाता है वहां पर जॉब लेना, क्योंकि इंडस्ट्री के। और अगर मैं पूछूं कि जैसे आपने बताया कि ये सारे कोर्स में आपको वर्क परमिट भी मिलती है, ये पूछते, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि फीस कितनी होती है नॉर्थर्न कॉलेज की? देखिए, सबसे बढ़िया बात और सबसे बढ़िया बात नॉर्दर्न कॉलेज की ये है कि हमारी ट्यूशन फीस इज लोअर देन any of the colleges in Ontario, whether it is Really? yes, okay, whether you compare it to the Ontario, the GTA area, or also on the northeastern region. Okay. हमारी फीस सिर्फ $16,372 है, which is lower than any other colleges in the Ontario province. क्या बात है, इस फीस के अंदर वो इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन फीस, एंसिलरी फीस भी आ जाती है। हाँ, क्या बात है, तो ये सारी फी मिला के 60,000 के अप्रोक्स आपकी फीस है Yes. पूरे साल की। यस, पूरे साल उसके की। सामने ये फैसिलिटीज नॉर्थर्न कॉलेज कनाडा में प्रोवाइड करती है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। यस। तो दोस्तों, ये हमारा कन्वर्जेशन था झंखना जी के साथ, जिन्होंने डायरेक्ट डिटेल बहुत ही अच्छी तरह हमको बताया है हमारे व्यूअर्स के लिए। और भी हम मैडम को पूछेंगे लास्ट में कि उनका कोई नोट्स रहेगा क्या लास्ट में, वो इंडियन स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस से वहां पर खुश हैं क्या? ऑलराइट। पढ़ाई में मैडम कैसे होते हैं इंडियन बच्चे, वहां पे अच्छी तरह पढ़ पाते हैं या उनको कोई दिक्कत आती है वहां पर? नॉर्मली तो क्या है कि इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे अकोमोडेट हो जाते हैं और पढ़ाई भी अच्छे से करते हैं। बट एक मैं सुझाव देना चाहती हूँ बच्चों को कि देखिए कि आप वहाँ पे पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो आपका मेन फोकस प्लीज पढ़ाई रखिए। ऑलराइट, ओके, बिकॉज द अदर थिंग्स विल फॉलो इफ यू डू वेल इन। आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो अदर थिंग्स विल फॉलो। ओके, आपके ग्रेड्स अच्छे आएंगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छे फिर सैलरी भी मिलेगी। तो मेन फोकस आप अपना पढ़ाई पे रखिए। एंड ऑफ कोर्स द इंडियन स्टूडेंट्स, ओके, they do concentrate and do well in their studies, okay, and we also have the कभी कभार अगर बच्चों को तकलीफ भी होती है तो we have the tutor services also, okay, तो बच्चे को थोड़ा added advantage भी, हाँ, added advantage भी मिल जाता है उसमें। and of course we have a team कि अगर उनको कहीं भी दिक्कत आती हो तो they can go ahead and approach them and tell that okay we want some kind of additional help, so the college provides with that. But yes, हमारे बच्चे अच्छा करते हैं वहाँ पे। बहुत बढ़िया। यानी बहुत से पेरेंट्स का ऐसा मानना था या पूछ रहे थे कि यहाँ पे मेरे लड़के या लड़की ने 12th तक पढ़ाई किया है, 12th अच्छा रहा है, तो वो लोग पूछ रहे थे कि भाई वहां पर पढ़ाई कैसी होती है, वहां पर बच्चा फेल हो गया या पढ़ नहीं पाया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर बहुत ही अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, आपने बताया वैसे। ऐसे ही आपने बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया मैडम, थैंक यू वेरी मच। ये आपके वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सोर्स के लिए, ये हमारे व्यूअर्स के लिए एक इंफॉर्मेटिव रहेगा कि उनको 2025 में कौन से कोर्स लेने चाहिए।
पीजी के अंदर और अंडर ग्रेड्स के अंदर, जिससे उनको वहां पर वर्क परमिट गारंटेड मिल सके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। थैंक यू, थैंक यू निशित भाई, और थैंक यू केयर इमिग्रेशन। समथिंग अबाउट केयर इमिग्रेशन, हम केयर इमिग्रेशन से जब से मैंने नॉर्दर्न कॉलेज ज्वाइन किया है, हम केयर इमिग्रेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो पिछले 8 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, एंड केयर इमिग्रेशन हैज रियली गिवन अस वेरी गुड स्टूडेंट्स, academically good students, and they have done very well in Canada. Yes, Care Immigration is one of our partnered agents in India. तो अगर आपको अपने आगे पढ़ाई करनी है तो प्लीज विजिट द केयर इमिग्रेशन ऑफिस. उनके counselors are very well versed with the entire procedure, and they'll help you full-fledgedly with your journey to study abroad. Thank you Nishit bhai. थैंक यू मैडम, थैंक यू। ऐसे ही हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि आपने ये एक सीरीज में हमारा नॉर्थर्न कॉलेज का एकदम अच्छी तरह हमने डिटेल्स में उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपको लगता है कि नॉर्थर्न कॉलेज के कोई और कोर्सेज आपको अच्छे लगे जहां पर हमने आज बात की, आपको लगता है कि उसके लिए भी हमको ऐसा ही डिटेल्स वीडियो बनाना चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में नॉर्थर्न कॉलेज के आप भी अप्लाई करने वाले हो क्या, तो ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंडिया में से कहीं से भी आप ऑथोराइज कंसल्टेंट को ढूंढ के नॉर्थर्न कॉलेज में पढ़ सकते हैं। अगर आप गुजरात से हैं तो यस, वी आर रेडी टू हेल्प यू। उसके साथ में ये बता दूं कि नॉर्थर्न कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाकर भी आप अपनी इंफॉर्मेशन वहां से गैदर कर सकते हो। वेबसाइट ऑलवेज आपको कॉलेज की सर्च करनी चाहिए, जहां से आपको लेटेस्ट अपडेट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हो सकता है कि ये जो फीस और यहाँ पर जो कही गई बातें हैं वो आगे जाके वो अपडेट भी हो जाए या फिर थोड़ी बहुत चेंज हो, लेकिन हम ऑलवेज बताते हैं आपको कि वेबसाइट इज अ राइट कंटेंट टू योर सर्च स्टोरी। जितना हो सके इतना कनाडा जाने से पहले आप सर्च करेंगे इसी तरीके से, और भी अपनी जो कॉलेज है उसका रिसर्च करेंगे तो आपको राइट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी। और भी रिप्रेजेंटेटिव से हम आपकी बात करवाते रहेंगे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कीजिए लाइक और फॉरवर्ड करना भूलिएगा मत दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।